निकुंज रस का संपूर्ण वर्णन किया है श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने युगल शतक में। उसी प्रकार जयदेव कवि ने भी निकुंज रस की, उस उज्ज्वल रस की उपासना का गीत गोविंद में बड़ा ही अद्भुत मधुरता से वर्णन किया है। उनके आराधित ये ठाकुर राधा माधव तो जब बंगाल को छोड़कर गिरिराज जी की तलहटी राधा कुंड में जयदेव कवि निवास करते हैं। जब उनके शरीर में शिथिलता हो जाती है, अब भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान अब मेरा सामर्थ्य नहीं, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि शरीर जर्जर हो चुका है, आप अपनी सेवा का प्रबंध स्वयं करें भगवान। तो भगवान ने श्री राधा माधव जी ने स्वप्न दिया। उस समय आचार्य पीठ पर विराजमान आचार्य श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज को विक्रम संवत 1814 यानी 1757 ईस्वी 1757 में श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज आचार्य पीठ पर विराजे। तो आचार्य श्री को स्वप्न हुआ कि हम यहाँ पर इस गिरिराज जी की तलहटी में राधा कुंड में विराजमान हैं, हमें आचार्य पीठ ले चलो। प्रथम दिवस स्वप्न हुआ तो आचार्य श्री ने इतना गंभीरता से नहीं लिया। द्वितीय रात्रि में फिर वही स्वप्न हुआ कि हम यहाँ पर विराजमान हैं, हमें आचार्य पीठ ले चलो। आचार्य श्री ने कहा निश्चित ये ठाकुर जी का कोई संकेत है। प्रातः काल शीघ्र होते ही आचार्य श्री ने यहाँ से एक घुड़सवार को, सेवक को यहाँ से भेजा। उस समय तो घोड़े ही हुआ करते थे, कहाँ द्रुतगामी इतने वाहन थे हैं। आज तो समय ही नहीं लगता, कहीं भी पहुँच जाओ। तो वो घुड़सवार पहुँचा। जैसे जैसे आचार्य श्री ने संकेत किया था कि वहाँ पर ऐसे राधा कुंड में समीप में कहीं पर ठाकुर जी विराजमान हैं, जो स्वप्न में दर्शन किए थे आचार्य श्री ने, ठीक उसी स्थान पर वो व्यक्ति पहुंचा। उसने देखा कि हाँ वहाँ पर भगवान विराजमान है, एक बड़ा ही जीर्ण शीर्ण व्यक्ति वहाँ पर सेवा में है। आकर आचार्य श्री से निवेदन किया कि आपने जो आज्ञा की थी उसी प्रकार भगवान विराजमान है। बिना कुछ विलंब किए आचार्य श्री अपने संतों के साथ में, परिकर के साथ में राधा कुंड पधारते हैं और वहाँ से ठाकुर जी को अपने रथ में लेकर आचार्य पीठ के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज की जय। तो कुछ ब्रजवासियों ने और जो भगवान श्री राधा माधव के साथ बंगाल से आए जो सेवक थे, जो जयदेव कवि के साथ में थे, उन सब ने विचार किया कि हमारे ठाकुर को तो ले जा रहे हैं, तो वो उनके पीछे पीछे साथ में हो गए। प्रयास किया रोकने का। मार्ग में भरतपुर आता है। भरतपुर नरेश को जाकर निवेदन किया कि कुछ संत हैं और वो ठाकुर को लेकर राजस्थान में जा रहे हैं, आप उन्हें रोकिए। भरतपुर नरेश ने आकर जब देखा तो सामने तो सन्मुख साक्षात गुरुदेव हैं। आचार्य श्री से प्रणाम करके निवेदन किया कि भगवान आप ठाकुर को कैसे। कहा राजन हमें तो आदेश हुआ, भगवान की आज्ञा हुई है कि हमें आचार्य पीठ लेकर चलो, हम तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और यदि आप चाहें, यदि ठाकुर जी यहीं विराजमान होना चाहें या पुनः ब्रज को लौटना चाहें तो जैसे ठाकुर जी की आज्ञा। तो उन कुछ ब्रजवासियों को और जो राधा माधव जी के सेवक थे बंगाल से आए, उन सबको आचार्य श्री ने संकेत किया कि आप इस रथ को ठाकुर जी को ले जाएं। जितने भी वहाँ उपस्थित लोग थे सभी ने पुरजोर प्रयास किया उस रथ को खींचने का, सफल नहीं हो पाए ठाकुर जी को एक रत्ती भर भी वहाँ से हिलाने में। आचार्य श्री ने भरतपुर नरेश से कहा कि चलो ब्रज में तो ठाकुर जी नहीं जाना चाहते, यदि आपको शंका है तो आप यहाँ पर विराजमान कर लो। भरतपुर की संपूर्ण सेना लग गई उस रथ को खींचने में। एक क्या ठाकुर जी की अद्भुत कृपा थी, कोई पूरी संपूर्ण सेना भी मिलकर उस रथ को हिला नहीं पाई।
और जैसे ही आचार्य पीठ के 2 संतों ने उस रथ को खींचा और रथ धड़ाधड़ चलता हुआ सीधा आचार्य पीठ पर आ गया। बोलिए श्री राधा माधव भगवान की जय। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत है 1823, 1766 का ये प्रसंग। 1766 ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी का ये प्रसंग आज भी भरतपुर के उस गढ़ में वहाँ पर अंकित है। प्रस्तर पर पूरा ये वृत्तांत किस प्रकार ठाकुर जी और ये पूरा घटनाक्रम हुआ। चतुर्थी को वहाँ से प्रस्थान करते करते 9वीं तिथि को 5 दिवस लगे ठाकुर जी को यहाँ पधारने में। और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है, उस गंगा दशमी के दिन भगवान श्री राधा माधव आचार्य पीठ में सिंहासन पर सुशोभित हुए। बोलिए श्री राधा माधव भगवान की जय। उन राधा माधव के दर्शन आप आज हम सभी कर रहे हैं। उस गंगा दशमी के दिन भगवान यहाँ पर विराजे और श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज ने उनके स्वरूप का सुंदर वर्णन किया। राधा माधव अद्भुत जोड़ी, जिनके हम दर्शन करते हैं, जिनका दर्शन करने मात्र से हमारे सकल तापों का शमन हो जाता है। ऐसे अद्भुत सुंदर है। इन्हें भगवान श्री राधा माधव के लिए कहा जाता है, सुंदरता निरखत फिरो देव योग ते आए, राधा माधव देख छवि अब न अनत चित जाए। एक बार जो दर्शन कर ले इन राधा माधव का, फिर चित्त इनके दर्शन से कभी हटता ही नहीं।